आज हम स्प्रेडशीट में देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट, ग्राफ, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग क्या होता है, कैसे यूज़ करना होता है। सबसे पहले हम एक ब्लैंक वर्कशीट लेंगे। इसमें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक टेबल क्रिएट कर लेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम चार्ट या ग्राफ को इंसर्ट करेंगे वर्कशीट में। अब चार्ट होते कितने टाइप के हैं? लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट। अब डाटा को दर्शाने में चार्ट और ग्राफ दोनों का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इनका उपयोग अलग अलग होता है। जैसे चार्ट का इस्तेमाल आमतौर पर डाटा की कंपैरिजन करने के लिए और डायरेक्टली उसको प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, लेकिन ग्राफ विभिन्न वेरिएबल्स के बीच संबंध दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इकाइयों को आसानी से दर्शा सकता है। लेकिन आमतौर पर हम चार्ट्स और ग्राफ को डाटा को दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं। अब सबसे पहले हम लाइन चार्ट को इंसर्ट करते हैं। अब ये हमारी टेबल है। अब पहले हम जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में हम देखते हैं तो यहाँ सबसे नीचे है चार्ट। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट है, तो इसमें हम लाइन चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब लाइन चार्ट में भी ये 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें हम सिंपली पॉइंट्स एंड लाइन वाले चार्ट को सिलेक्ट कर देते हैं। अब फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा चार्ट आ गया है, यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, जिसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बुक्स आ गई हैं और ये उनकी क्वांटिटी हो गई है। एडवेंचर कितनी थी? 10, क्लासिक 40, फेरी 50। अब थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट में चेंजेस करके देखते हैं कि हमारे टेबल में थोड़े चेंजेस करके देखते हैं और देखते हैं कि चार्ट पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देख सकते हैं कि हमने फेरी को 20 किया तो ये नीचे आ गया 20 पे। अब एक और देख लेते हैं, हम करते हैं एडवेंचर को 200 कर देते हैं। अब देख सकते हैं ये वैल्यू भी अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही हैं। देख सकते हैं। अब ये हमारा लाइन चार्ट हो गया। लाइन चार्ट एक तरह का चार्ट है जो निश्चित समय अवधि में उसके मान में आए लगातार बदलाव को दर्शाता है। मतलब फिक्स टाइम इंटरवल में उसकी वैल्यू में आए चेंजेस को शो करता है। अब सेम तरीके से हम बार चार्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। बार चार्ट में आयताकार कॉलम्स का इस्तेमाल होता है। अब कॉलम ग्राफ भी से कहा जा सकता है। जैसे इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट पे जाएंगे, या तो कॉलम ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं हम चार्ट, या फिर यहाँ पे बार को सिलेक्ट करके और फिनिश कर देंगे तो हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंगली हमारा चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब सेम फिर यहाँ से कुछ चेंजेस करके देखते हैं। ग्राफ में हम चार्ट में अपनी वैल्यूज़ को चेंज होता देख सकते हैं।
अब हम पाई चार्ट को इंसर्ट करके देखते हैं। अब पाई चार्ट क्या होता है? अब पाई चार्ट एक विशेष प्रकार का चार्ट है जिसमें विभिन्न मानकों को उनके अनुपात के अनुसार सर्कुलर शेप में दर्शाया जाता है। कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं हमारा पाई चार्ट इंसर्ट हो गया है जिसमें वैल्यूज़ 360 डिग्री मेरी एक सर्कल में डिक्रीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग इन सबको डिवाइड कर दिया गया है। अब लाइन चार्ट, बार चार्ट और पाई चार्ट तीनों कैसे इंसर्ट करने हैं, कैसे यूज़ होते हैं, वो हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं सॉर्टिंग पे। अब सॉर्टिंग के लिए एक ये हम टेबल क्रिएट कर देते हैं जिसमें नेम है, बच्चों की एज है, क्लास कौन सी है और कैटेगरी क्या है। अब अगेन जैसे ये हमने देखा है ये बाहर जा रहा, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। अब सॉर्टिंग होती क्या है? सॉर्टिंग का मतलब है डाटा को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना सॉर्टिंग कहलाता है, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही और अवरोही क्रम में हो सकता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि डाटा को सॉर्ट कैसे करना है। अब पहले हम जाएंगे डाटा में, देन सॉर्ट। अब सॉर्ट में हम देख सकते हैं कैटेगरी दिखाई गई है कि सॉर्ट बाय फर्स्ट कौन सा, नेम के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग या कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब हम करते हैं पहले नेम के अकॉर्डिंग। अब देख सकते हैं कि नेम में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो चुके हैं, अभी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हैं। अजय, हर्ष, मुरली, राज। जो विदाउट सॉर्ट हुआ हुआ टेबल था वो ये है, और जो सॉर्ट हो गया है देख सकते हैं इसमें हम अजय, विजय, रवि, और जो सॉर्ट हो गया है वो ये है। अब यहाँ पे हमें A to Z और Z to A असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का सॉर्ट का शॉर्टकट ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। अब ये असेंडिंग में तो पहले से ही हुआ हुआ है, अब इसको डिसेंडिंग करना तो यहाँ से कर सकते हैं। देख सकते हैं हम सारा का सारा अपोजिटली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। सॉर्टिंग कैसे करना है वो हमने देख लिया है। नॉर्मली हम किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करके भी यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग में कर सकते हैं। अगर यहाँ पे करंट सिलेक्शन करेंगे तो सिर्फ ये सॉर्ट होगा, एक्सटेंड कर देंगे तो सारा का सारा ही क्लास के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा। ये असेंडिंग में है, अब देखते हैं डिसेंडिंग में हो जाएगा, क्लास के अकॉर्डिंग ही सारा का सारा टेबल अरेंज हो जाएगा। उसी के तरह हम एज के अकॉर्डिंग करना चाहें तो एज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे असेंडिंग, एक्सटेंड में पूरे टेबल को ही करते हैं हम, ये डिसेंडिंग में। अब देखते हैं फिल्टरिंग। अब फिल्टरिंग क्या होता है? अब फिल्टरिंग स्प्रेडशीट में मौजूद एक ऑप्शन होता है जो डाटा को फिल्टर करके उपयोगकर्ता को उनकी आवश्यकता और मांगों के अनुसार एक से अधिक मानों को संक्षिप्त रूप से दिखाता है। अब फिल्टर हमने फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह पे भी यूज़ किया है। किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो अपने डिमांड के अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हैं, ना कि जो हमें नहीं देखना है प्रोडक्ट उसको भी साथ के साथ देखना हो। पर उन 1000, 2000 या अनलिमिटेड जितने ही प्रोडक्ट्स हैं उनमें से हमारी कैटेगरी में जो जो हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग जो जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को शो करें। अब अगर इस टेबल में फ़िल्टर करना हो, हमें टेबल को सिलेक्ट करेंगे,
डाटा पर जाएंगे, फ़िल्टर पर जाएंगे, स्टैंडर्ड फ़िल्टर पर जाएंगे, तो फील्ड नेम सेलेक्ट कर देते हैं। हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग जिस बच्चे के पास सोशल साइंस सिर्फ उनकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, तो एक ही बच्चे के पास सोशल साइंस थी, उसको शो कर दिया गया। अब यहाँ पे जैसे हमने मैथ के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना था, तो हम फ़िल्टर पे गए, स्टैंडर्ड फ़िल्टर पे गए, कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग फ़िल्टर कर रहे हैं, तो कैटेगरीज़ में अब जैसे हम करना चाहते हैं कि भाई साइंस के अकॉर्डिंग बच्चों को देखना चाहते हैं, तो साइंस को वैल्यू में डाल के ओके कर देंगे, तो साइंस के जो बच्चे थे वो सारे के सारे फ़िल्टर होके आ जाएंगे। अब इससे बेटर ऑप्शन है कि हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डाटा पे जाते हैं, फ़िल्टर पे जाते हैं, ऑटो फ़िल्टर पे क्लिक कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हर कॉलम में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया है। जैसे हम नेम में देखना चाहेंगे तो नेम के अकॉर्डिंग, जिस नाम के अकॉर्डिंग हम लिस्ट को देखना चाहेंगे, जैसे अजय नाम के बच्चों को देखना चाहते हैं तो अजय नाम के जितने बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग टेबल फ़िल्टर होके आ गई। अब ऑल देखना चाहते हैं तो ऑल हो गया। अब एज के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना चाहते हैं तो 15 ईयर्स के जितने बच्चे हैं उनकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो वो आ गई। सेम क्लास के अकॉर्डिंग 10th क्लास के बच्चे देखना चाहते हैं 10th के आ गए। 11th क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग देखना चाहे तो 11th क्लास के बच्चों की लिस्ट आ गई। सेम अगर कैटेगरी में देखना चाहें हम, जैसे हमें अकाउंट्स के बच्चे देखने हैं तो अकाउंट्स पे क्लिक किया तो अकाउंट्स के जितने बच्चे हैं जिनके पास अकाउंट सब्जेक्ट है वो आ गए। ऐसे ही साइंस के जितने बच्चे हैं उनकी लिस्ट आ गई, और मैथ्स के जितने बच्चे हैं तो मैथ्स के आगे पूरे के पूरी ही लिस्ट टेबल देखनी है तो ऑल पर क्लिक किया, सारे टेबल आ गए। तो ये हमारा फ़िल्टरिंग हो गया है कि हमें फ़िल्टर कैसे यूज़ करने होते हैं।